नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं आपके साथ नफीसा खान। चुनावी राज्य बिहार की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर भी हैं। बिहार को कई बड़ी सौगातें पीएम मोदी ने दी हैं, तो वहीं दूसरा बड़ा नया नारा भी दे दिया है कि विकसित बिहार होगा तो देश विकास की ओर बढ़ेगा। इसी के साथ मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए सरकार बिहार में होगी। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए सरकार में सुशासन राज कहाँ गायब है, क्योंकि बिहार की अलग अलग क्षेत्रों से अपराध की तस्वीरें आ रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, सुशासन बाबू गायब है। लेकिन फिर भी एनडीए सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार जंगल राज से अब सुशासन राज बन चुका है। चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या बिहार के अंदर जंगल राज लौट चुका है और एनडीए सरकार पूरी तरीके से ठप है, कानून व्यवस्था गायब है और पुलिस व्यवस्था भी अपराधियों के मन में खौफ पैदा नहीं कर पा रही। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम लोग मेरे साथ हैं, उनसे समझते हैं कि बिहार चुनावी राज्य में क्या कुछ होने वाला है। सर, बिहार में चुनाव में वक्त है, 2-3 महीने अभी बाकी हैं, लेकिन सियासी पारा हाई है। बिहार के अंदर बढ़ते अपराध को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार में तो जो अपराध का है ग्राफ बहुत चरम सीमा पे है और नीतीश बाबू से तो वहाँ की जनता चाहती कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए और ये चले जाएं। इनकी अर्थी निकालने को वहाँ की जनता तैयार है और मोदी जी जितनी चाहे उतनी टाफियाँ बांट लें, चाहे सौगात दे दें, लेकिन मोदी जी 2014 से लेकर अब तक जो सौगात पूरे देश में देने को कही है, एक तो कहीं स्मार्ट सिटी बता दें कि उन्होंने अपना स्मार्ट सिटी हमने किस ज़िले को स्मार्ट बना दिया है, वो वही बता दें। या जिस जगह से चुनाव जीतते हैं वही बता दें कि हमने बनारस को क्या बना दिया। अभी आप बारिश हो जाए तो एक घंटे बाद आप कहीं किसी चौराहे पर चले जाइए तो आप नाव से यात्रा करनी पड़ेगी, इतना जलमग्न हो जाता है। तो वो स्मार्ट सिटी तो बनारस खुद नहीं बना पाए, बिहार को या पूरे देश को कहाँ से बना पाएंगे। बहुत बड़ा झूठा आदमी है। इस देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि देश के लोग ही गलत आदमी को चुन दिए। मैं तो उनको नहीं दोषी देता हूँ, देश के पढ़े लिखे लोगों ने एक अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा दिया। देश कहाँ जा रहा है ये जनता खुद देख रही है कि अब मैं कहाँ गया। जितनी पहलगाम यात्रा हो, पुलवामा घटना हो, सारी इनकी रणनीति ये इनके द्वारा कराई गई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इसकी जांच हो जाए तो सरकार कहीं न कहीं उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सर, कहा तो ये जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है अब। ये तो देखने को मिल रहा है। ये उनके अंधभक्त कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश की जनता नहीं कहती। पहलगाम यात्रा को लेकर के, पहलगाम यात्रा वहाँ पहलगाम में घटना हुई और उधर बिहार में मधुबनी में दूसरे दिन रैली कर रहे हैं। ये कहाँ का शोभा देता है? आपको तो वहाँ उनके दुख में भागीदारी होना चाहिए था। और आज भी पीएम मोदी बिहार पहुँचे हुए हैं। बिहार पहुँचे, बिहार के लोगों को जो है कि धोखा देने का काम प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन सौगातें लेके गए हैं इस बार। सौगात क्या है? सौगात तो उनका दिखावटी होता है। और ये वादा भी कर आए हैं, आश्वासन दिला रहे हैं कि विकसित राज्य होगा बिहार सबसे पहला। हमें लगता है कि नीतीश जी से जब वो ये 2024 का सरकार बनाने को मोदी जी ने हुआ तो बिहार को बहुत बड़ा पैकेज उन्होंने दिया है। और वो पैकेज कहाँ गया, किसकी जेब में गया, ये तो बिहार की जनता को भी नहीं पता। लेकिन आज आप सौगात देने का वो भी नहीं पता होगा। बिहार बिहार ही रहेगा। बिहार के लोग इसी तरह बाढ़ में डूबते रहेंगे, वो झेलते रहेंगे। यहाँ की जनता झेलने का आदत बन गई है। ठीक है, लेकिन सर एक नारा दिया जाता है कि बिहार में बाहर है, नीतीश बाबू की सरकार है। बिहार में बाढ़ है, नीतीश बाबू की सरकार, ये कह लीजिए। सुशासन बाबू? सुशासन नहीं, वहाँ कुशासन है। ठीक है, मैं आ जाऊँ आपके पास। सर, बिहार में अपराध के मामले दिन रात आ रहे हैं सामने और अब तो अस्पताल की खबर आपने सुनी होगी, कैसे अपराधी बेलगाम हत्या कर जा रहे हैं। क्या समझा जाए, बिहार में चल क्या रहा है? सरकार, प्रशासन, शासन सब गायब है क्या? बिल्कुल जी। कल आपने पुलिस के आला अधिकारी को सुना होगा। वो व्यक्ति जो आईपीएस यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के आता है, वो व्यक्ति कहता है कि जून जुलाई में जो हत्याएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जी, क्योंकि इस देश का जो किसान है वो अपनी खेती बाड़ी करने के बाद वो खाली हो जाता है और उनके बच्चे ये सारे जो है ये उनके जो बच्चे हैं किसानों के, वो आकर के ये सारे क्राइम करते हैं। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है, वहाँ के एक आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, आईपीएस, उनका ये कहना है कि इस देश के किसान जो अन्नदाता हैं, जो रात दिन मेहनत करके
हमारे घरों में गेहूं चावल पहुंचाने का काम करते हैं, वो खुद भूखे सोते हैं और हमारे घरों में राशन पहुंचता है। वो किसान जो है इनकी नज़रिए में, क्योंकि सरकार अगर वहाँ पे जिसकी भी है तो वहाँ का प्रशासन भी उसी का ही है, तो सरकार की ही भाषा वहाँ के लोग बोल रहे हैं, यानी कि वहाँ के आईपीएस अधिकारी बोल रहे हैं कि किसान के बच्चे। कौन चीज नहीं बता रहे हैं कि अपराध का भी सीजन आता है। हाँ, वही तो सीजन मैंने बताया कि जून और जुलाई के महीनों में अपराध बढ़ जाता है, क्योंकि किसान जो है खेती करके फ्री हो जाता है और वो उसके बाद जो है बंदूक उठा करके हॉस्पिटलों में जाकर के गोलियां चलाता है। लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस देश का किसान अन्नदाता है। जब कोविड के दौरान जब भारत की जीडीपी गिर गई थी, सारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, कुछ नहीं चल रहा था, तब भी अगर 4% जीडीपी बनी हुई थी तो इन अन्नदाताओं और किसानों की वैसे ही बनी हुई थी। लेकिन सर पीएम मोदी ये दावा करते हैं कि जो लालटेन वाला जंगल राज था वो जा चुका है, अब एनडीए सरकार है, गाड़ी पटरी पर है और सारी व्यवस्थाएं एकदम सही तरीके से स्थापित है। दुनिया में अगर कोई सबसे झूठा इंसान है तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, बिल्कुल उनसे झूठा व्यक्ति कोई नहीं है। जब जब इलेक्शन होता है, आप पिछले फर्नांडिस की सरकार देख लो, चाहे महाराष्ट्र में इलेक्शन हो, झारखंड में इलेक्शन हो, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो, राजस्थान में इलेक्शन हो, बंगाल में इलेक्शन हो, वो सब जगह जाके बोलते हैं कि मैं जो है महाराष्ट्र को देश का सबसे अव्वल राज्य बना दूंगा, मैंने गुजरात को सबसे बड़ा अव्वल राज्य बना दिया। अरे मैडम, आप एक चीज़ बताओ कि जब यहाँ पे अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो आपको गुजरात में झुग्गियों को टेंट से ढकना पड़ता है। आपने ऐसा इतना बढ़िया गुजरात बनाया, जो मॉडल दिखा करके पूरे देश में आपने सरकार बनाई, आपने इतना बढ़िया मॉडल बनाया कि आपको अपनी झुग्गियों को छुपाना पड़ता है। तो ऐसे झूठा इंसान कौन हो सकता है? जैसे अभी भाई ने बताया कि 100 स्मार्ट सिटी, उन्होंने बोला था 2022 तक सबको घर दे देंगे। आज 2022 के बाद 2025 में सबके घर छीन रहे। तो ये वो लोग हैं जिनके बस की कुछ नहीं है। आप एक चीज़ और देख लो, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारा पाकिस्तान से छोटा सा युद्ध हुआ। हमारे यहाँ पुलवामा में हमारे 32 लोग, निर्दोष लोग, जिनको आतंकवादियों ने आकर के गोली चलाई, वहाँ पे हमारे सेना के एक भी जवान नहीं थे, पुलिस के एक भी जवान नहीं थे। वो कैसे वहाँ पहुँचे, क्यों पहुँचे? उन्होंने धर्म पूछ करके गोलियाँ मारी। जो पाकिस्तान चाहता है आज हमारे देश में, जो पाकिस्तान चाहता वही हो रहा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि यहाँ डाइवर्सिटी हो, यहाँ के हिंदू और मुसलमान आपस में बटें, नफरत फैले, दंगे फसाद हो, देश हमारा कमज़ोर हो, और वही काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो अगर पुलवामा में इतना बड़ा हादसा हुआ, पहलगाम में, और पुलवामा में भी हुआ था, पहलगाम में भी इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद अगर हमारी सेना लाहौर तक पहुँच रही थी तो ट्रंप के कॉल के बाद आपको सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? मैं मोदी जी से कहता हूं कि पड़ोस के राष्ट्र, पीएम मोदी बिहार जाकर ही आतंकियों को चेताते हैं। और अब फिर बिहार गए हैं सौगातें लेकर। वहाँ पे इलेक्शन है। आप ये बताओ कि इन्होंने नोटबंदी किया, बोला कि जी आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सेफ हाथ में देश है। जब इतने सेफ हाथ में देश है तो पहलगाम, पुलवामा, पठानकोट, और पठानकोट के बाद ये जो है अभी जो हो गया, आप ये बताइए कि भारत के इतिहास में कभी भी आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, भारत में कभी जांच करने नहीं आई, लेकिन पठानकोट में इस निकम्मी सरकार ने पाकिस्तान के आईएसआई को बुला करके जांच कराने का काम किया। इससे शर्मनाक काम भारत के इतिहास में कभी नहीं हो सकता। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं बिहार में एनडीए सरकार है, इसलिए बिहार अब विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार में अगर इतना विकास है तो हमारे बिहार के भाई क्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, कलकत्ता, मुंबई आकर के कार्य करते हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज भी बिहार के कई जिलों में बिजली नहीं है, बाढ़ से बुरा हाल है। और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि सुशासन बाबू के राज में कितने स्कूल खुले, कितने कॉलेज खुले? आज बिहार के बच्चे जामिया यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं, डीयू में पढ़ते हैं। अगर बिहार में इतने बढ़िया यूनिवर्सिटी हैं तो मोदी जी बता दें कि उनके सुशासन काल में, चाहे वो नीतीश जी के पहले जॉर्ज फर्नांडिस जी की सरकार रही हो, समता पार्टी से लेकर जेडीयू तक, कितने स्कूल और कॉलेजेस वहाँ पे खोल दिए। और अगर कॉलेज खोले तो वहाँ से पलायन क्यों हो रहा है? ठीक है सर, बिहार चुनावी राज्य और एक तरफ नीतीश कुमार चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, एनडीए दावा कर रहे हैं कि अब सुशासन राज है, लेकिन जो अपराध के मामले आ रहे हैं सर, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, बिहार में सुशासन और दुशासन मिलकर कुशासन पैदा कर दिया है। सुशासन
और दुशासन जी मिल के कुशासन वहाँ चल रहा है। और कुशासन इस कदर है, खुलेआम गोली मार रहे हैं, अस्पताल में घुस के गोली मार रहे हैं। और जो कह रहे हो मोदी, जो ट्रंप के आगे घुटने टेक दिया, एक फोन पे डर गया, उस व्यक्ति से देश के सम्मान की उम्मीद कैसे करते हो? ये वही प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप कह रहा मैंने डांट दिया, धमका दिया कि बिजनेस बंद कर दूंगा, अरे घिग्गी बंद गई। इतना डरपोक भारत में के इतिहास में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, पुलवामा में हमला हुआ, पूरे देश में चर्चा है, बिहार चुनाव जीतने के लिए पहलगाम का हमला कराया गया। इसको कैसे झुठलाएंगे? और इसलिए नहीं झुठला पाएंगे कि एक बंदे को नहीं पकड़ा। मैं आपसे पूछता हूँ कि वहाँ पे पहलगाम में अगर वो भाग गए तो कहाँ गए? हथियार फेंक के भाग गए तो हथियार कहाँ है? सारा इशारा इस सरकार की तरफ जा रहा है कि सरकार ने पहलगाम की हमला कराई। ठीक है। दूसरी चीज, अभी आपने कहा था कि मोदी कह रहे हैं स्कूल खोल देंगे, बिहार को चमन बना देंगे। लेकर गए हैं। एक बार आज बता रहा हूँ, 2014 से पहले कहे थे काला धन वापस लाएंगे और अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख सभी को देंगे, भारत भव्य बनाएंगे। किसे पता था ऐसा कह के वो बेवकूफ बनाएंगे? वो तब से बेवकूफ बना रहे हैं। कौन? अपना ये मोदी झूठ बोलता है। ठीक है। पीएम हमारा झूठ बोलता है। अब तब का क्या 15 लाख आपको मिला? मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। हम नेताजी से पूछना चाहते हैं, क्या नेताजी 15 लाख पाए आप? 15 लाख अब 3 गुना हो गया, क्योंकि वो हिसाब किताब जब होगा, क्योंकि जो काला धन है वो 3 गुना बढ़ गया, तो वो जनता का भी हिस्सा 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ सर, कानून व्यवस्था क्या पूरी तरीके से ठप हो गई है प्रदेश के जब अंदर? पहलगाम ठीक है। में लोग मारे गए, हाँ। अगर कानून व्यवस्था चुस्त होती तो ये पाकिस्तान में पता लगा लेते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है। पहलगाम में मरे हुए को 6 महीने भी 3 महीने बीतने जा रहे हैं, एक का पता नहीं लगा पाए। ये सरकार की योग्यता है या अयोग्यता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लेकिन बिहार जो में भी तो मारा जाता है, सुशासन राज, ये दावा किया जा रहा है। अरे ये जब यही जाएंगे तो ये ऐसे ही तो राज वहाँ भी होगा, जिसको चाहेंगे उसे उड़ा देंगे। FIR थाने में नहीं लिखी जाती, अधिकारी डरते हैं, ठीक है। जजों से राम जन्मभूमि जैसे फैसले करवाए बिहार जाते में हैं। जंगल राज बढ़ रहा है। जंगल राज है, दिल्ली में जंगल राज है, दिल्ली में जंगल राज। सारी डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार है। कैसी बोल रही मैडम? दिल्ली में ट्रिपल इंजन है, MCD, विधानसभा, पार्लियामेंट। सारे इंजन फेल। अब सारे इंजन फेल हैं, ये मोदी का खेल है। यहाँ पे अडानी के छोड़ के देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। अडानी और मोदी छोड़, ठीक है। अमित शाह छोड़, कोई सुरक्षित नहीं है। ठीक है। आप ये बताओ, जो हमारा प्रधानमंत्री अडवाणी का नहीं हुआ, जिसने उन्हें गुजरात दंगों में बचाया था, ठीक है सर। तो दूसरे का क्या होंगे? चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। बिहार के अंदर सुशासन राज के दावे हैं, बिहार में चुनाव है, चुनावी रेवड़ियों और सौगातों की भरमार है, लेकिन आम जनता की सुरक्षा के सवाल पर सरकार, शासन, प्रशासन सब गायब है, क्योंकि बिहार के अंदर जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक हैं। कैसे दिन दहाड़े हत्याओं के मामले बढ़ रहे। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि चुनावी राज्य बिहार में क्या ये मुद्दा सबसे बड़ा बनकर उभरने वाला है? क्या इस मुद्दे पर लोग अपनी सरकार चुनने वाले हैं? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जो सर्च कीजिएगा, देखते रहिए न्यूज़ आई। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।